प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर राजन परमार, फाउंडर प्रेसिडेंट अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री, मुंबई से एक महत्व के विषय को लेकर जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है, मैं आप तक पहुंचाने का सोशल मीडिया के माध्यम से भली बातें प्रयास कर रहा हूं। वो एक अहम विषय जो आज सबके लिए, खासकर उन मसीह भाई बहनों के लिए जो भारत में विभिन्न जगहों पर या विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभु की सेवकाई को करते हैं। वो विषय कुछ इस तरह से है: धर्म परिवर्तन। क्या आप जानते हैं, लोग अधिकतर मसीहों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे हमारा धर्म परिवर्तन करते हैं। चलिए इस विषय पे कुछ बातें हो जाए। उस विषय पे मैं कुछ बातों से आप लोगों का रूबरू कराना चाहता हूं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है? मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय 30 पद में आप और हम देखोगे, वचन में लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये यीशु ने स्वयं अपनी मुंह जबानी हमें शिक्षा देते हुए कहा है। दूसरे वचन में पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय और 34वें पद में लिखा है, धर्म शब्दों को वहां पर लिखित स्वरूप में दिया गया है कि धर्म के लिए जाग उठो। मतलब क्या सच में पवित्र शास्त्र बाइबल आपको और हमको धर्म के विषय में सिखाती है? अगर हाँ, तो मैं समझता हूं कि हम जो प्रचार करते हैं वो वाकई में लोगों के धर्म को परिवर्तित करते हैं। नहीं, आपको और हमको बाइबल को सही मायने में समझने और जानने की आवश्यकता है। आज मैं मेरे उन भाई या बहनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं। कृपया उस बातों पर आप अपना गौर फरमाएं, ताकि आप भी जान लें कि हम मसीह जब सुसमाचार को प्रचार करते हैं, हम किसी धर्म के प्रचार को नहीं करते। अगर आप देखोगे तो बाइबल में यीशु धर्म स्थापित करने आया, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। जरूर प्रचार होता है, जरूर परिवर्तन होता है, लेकिन किस बात का? आज मैं आपको कुछ बातों से रूबरू कराना चाहता हूं। जरूर है कि बाइबल में लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। मत्ती 6 इसमें इन बातों को लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15:34 में आप और हम पढ़ेंगे तो उसमें उन बातों के लिए लिखा है जिसमें पौलुस स्वयं कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो। पहले तो मैं इन दोनों वचनों का खुलासा इस स्थिति से मैं करना चाहता हूं। धर्म वो धर्म नहीं है जिसके लिए आपको और हमको हथियार उठाना पड़े। मैं समझता हूं भारत में कई धर्म है और कोई भी धर्म में हथियार उठाना ये कतई नहीं सिखाया है। धर्म की सच्ची परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर धर्म मतलब परमेश्वर आपको और हमको हमारे कर्तव्य से रूबरू कराना चाहता है। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिखाने का भली बातें प्रयास करता हूं। एक पुरुष जब अपने घर को निर्वाह करता है, हर परिस्थिति में कमा के अपने घर को चलाता है, वो अपना धर्म अदा करता है, मतलब अपना फर्ज या अपना कर्तव्य पूरा करता है। या एक कुंवारी स्त्री जब ब्याही जाती है या उसकी शादी होती है और जब वो अपने ससुराल में जाती है, वहां जाकर वो एक पत्नी या वो एक बहू का धर्म अदा करती है। मतलब वो उसके प्रति, उसके घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उठाती है या अपने कर्तव्य को उठाती है। सच में अगर क्रिश्चियन धर्म होता तो यीशु मसीह ये कतई नहीं कहता कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। अगर होता तो मेरे लोग लड़ते, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए लोग लड़ते हैं। लेकिन यीशु ने कतई ये नहीं कहा कि आपको और हमको लड़ना है, क्योंकि यीशु का राज्य इस पृथ्वी का नहीं था। और आप और हम भी जिस सुसमाचार को लोगों को देते हैं वो इस पृथ्वी का नहीं है, और ना तो इस पृथ्वी से सुसमाचार का कुछ लेना देना है। यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में एक सच्चाई को प्रकट किया। मसीह या क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म को प्रचार नहीं करते। हाँ, वे प्रचार करते हैं सच्चाई को, वे प्रचार करते हैं यीशु मसीह की जीवन शैली को, वे प्रचार करते हैं कैसे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सच में अगर यीशु विदेशी होता तो शायद वो विदेश तक ही सीमित होता, लेकिन करीब करीब 265 या 35 देशों में
यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि सुसमाचार वो किसी धर्म की प्रेरणा को नहीं देता। सुसमाचार किसी धर्म से प्रेरित होकर लोगों को नहीं बताया गया, लेकिन सुसमाचार किसी के जीवन को बदलने के लिए बताया गया है। हाँ, मैं मानता हूं परिवर्तन होता है, लेकिन कौन सा परिवर्तन? धर्म का नहीं, धर्म का परिवर्तन नहीं, कोई जाति या गोत्र का परिवर्तन नहीं, लेकिन विचारों का, सोच का, स्वभाव का और दिनचर्या का। और इस रीति से जब हम इन बातों में परिवर्तित होते हैं या परिवर्तन लाते हैं, हमारे जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती है। यीशु ने कभी भी इस बुद्धि पर अपने धर्म की स्थापना नहीं की। मसीहत एक धर्म नहीं है, क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है जो लोगों को बताना या लोगों का उससे रूबरू करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, वो जिनको ये लगता है कि क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते हैं, मेरी विनम्रता से आपसे निवेदन है, कृपया आप गौर से इस बात को जान ले कि कोई भी क्रिश्चियन धर्म का परिवर्तन नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को आपके सामने रखता है। वो सच्चाई जो यीशु ने आपको हमें दी है, मार्ग, सत्य और जीवन, यूहन्ना 14:6 में जैसे लिखा है, यीशु ही है। और उस यीशु मसीह के प्रचार को, उस सच्चाई को लोगों के सामने रूबरू करते हैं या लोगों के सामने रखते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से, मेरे प्रभु के प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे वो मसीह में हो या न भी हो, कृपया इन बातों की आप जांच पड़ताल करें कि सच में क्रिश्चियनिटी वो धर्म है या नहीं, या सच में क्रिश्चियन के जो परमेश्वर है, यीशु मसीह जिसका नाम है, वो धर्म स्थापित करने आया या नहीं। आप भली बातें जान लेंगे। एक बार आप विश्वास करके देखिए, देखिए आपके परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर कैसे असीम शांति को देगा और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सो प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल में लिखी हुई बातें उन लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए जो उसे पढ़ते हैं दृष्टांत स्वरूप में है, ताकि वो उसे भली भांति समझे और जाने। थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूं कि धर्म के विषय में जो बातें मैंने कही, वो किसी जाति, धर्म या मजहब के लोगों को या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, या उनके विषय में कुछ भली बुरी बातें कहने के लिए नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों को सुना है। मेरा निवेदन उन लोगों से है, जहां कहीं भी ये वचन जो खासकर धर्म को लेकर मैंने कहा है, क्या सच में क्रिश्चियन एक धर्म है, उन वचनों को आपने सुना है, अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाने में हमें सहायता प्रदान करें। मेरा निवेदन है आप लोगों से, जहां कहीं भी ये वचन जाएगा, जो जो कभी इसको देखेगा, निश्चित तौर पर वो भी सच्चाई को जानेगा और वो सच्चाई के प्रति रूबरू होगा। मसीह यीशु में आप सभी को शांति मिले। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।